Welcome, students. The topic of today's lecture is the process of infection, pathogenesis process. First, we will say what is infection? What is infection? Infection is the biological process of establishment of pathogen in host. Actually, it is a result of struggle between host and plant. Host and plant. Infection is a process of host. It is the result of infection is a result of struggle between host and pathogen. रोगजनक और परपोषी के बीच संघर्ष का जो परिणाम है वही संक्रमण कहलाता है और यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक रोगजनक किसी होस्ट में स्थापित होता है, किसी होस्ट में एस्टेब्लिश होता है और होस्ट टिश्यू में जो है किसी पैथोजन का एस्टेब्लिश होना उसकी पैथोजेनिसिटी पर डिपेंड करता है। होस्ट टिश्यूज में जो एक पैथोजन का एस्टेब्लिश होना पैथोजन की पैथोजेनिसिटी पर डिपेंड करता है। अब पैथोजेनिसिटी क्या होती है? पैथोजेनिसिटी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। इन्फेक्शन कैपेसिटी ऑफ पैथोजन, किसी भी रोगजनक की संक्रमण क्षमता जो होती है वो पैथोजेनिसिटी कहलाती है और यही तय करती है कि होस्ट टिश्यूज़ के अंदर एक पैथोजन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। अगर उसकी पैथोजेनिसिटी हाई है तो एक बेटर इन्फेक्शन कर पाएगा। अब जो है होस्ट टिश्यूज़ के अंदर किसी भी पैथोजन का इन्वेजन होना और होस्ट टिश्यूज़ के अंदर किसी पैथोजन का संक्रमण होना उस पर और उसके बाद रोग की प्रक्रिया, पूरे रोग को जो है उत्पन्न करना, उस समस्त घटनाओं को हम जो है पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस उन समस्त घटनाओं को कहते हैं जिसमें एक पैथोजन जो है उस पर इन्वेजन करता है, संक्रमण करता है और उसके बाद में रोग को उत्पन्न करता है। तो हम इसको कह सकते हैं पैथोजेनेसिस को पैथोजेनेसिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ disease development from invasion of pathogen to appearance of symptoms.
इन्विजन ऑफ पैथोजन टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। होस्ट सरफेस पर इन्विजन से लेकर के, आक्रमण से लेकर के और लक्षण दिखाई देने तक की समस्त घटनाएं जो है, उन घटनाओं को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस प्रक्रिया जो है उसको हम 3 चरणों में बांटते हैं। 3 चरणों में जो है ये प्रक्रिया पूरी होती है। कौन कौन सी? ये 3 प्रोसेस है पैथोजेनेसिस के: प्री पेनिट्रेशन चेंजेस, पेनिट्रेशन प्रोसेस एंड पोस्ट पेनिट्रेशन चेंजेस। इसको हम जो है पोस्ट पेनिट्रेशन चेंजेस को हम कॉलोनाइजेशन भी कहते हैं। कॉलोनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री पेनिट्रेशन चेंजेस। क्या होता है प्री पेनिट्रेशन चेंजेस? होस्ट सरफेस पर किसी पैथोजन के इन्फेक्शन से पहले तक की समस्त घटनाएं जो है, आक्रमण करने से, इन्फेक्शन करने से पहले तक की समस्त घटनाएं जो है प्री पेनिट्रेशन चेंजेस या जो है पूर्व अंतर्भेदन परिवर्तनों में शामिल की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है किसी पर्टिकुलर पैथोजन जो है उसका कोई भी पोर्शन, कोई भी भाग जो हाइफी हो सकता है, माइसिलियम हो सकता है या स्पोर हो सकता है, ये जो है किसी भी फंगल का कोई पर्टिकुलर पार्ट है, फंगल पोर्शन है, और इस पोर्शन को जो हम सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से हम कहते हैं इनोक्यूलम। इनोक्यूलम। अब इस इनोक्यूलम जो है, इस इनोक्यूलम का जो है होस्ट पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आगे वो पेनिट्रेट कर पाएगा, संक्रमण कर पाएगा। तो इस इनोक्यूलम का होस्ट सरफेस पर पहुंचना, इनोक्यूलम का होस्ट सरफेस पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम कहते हैं इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन। तो इनोक्यूलेशन को हम डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे कि अराइवल और ट्रांसफर ऑफ फंगल पार्ट और inoculum, arrival and transfer of inoculum on to a host is called inoculation. तो पेनिट्रेशन की पहली शर्त है कि इनोकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फंगल पार्ट का, चाहे हाइफी हो, चाहे माइसिलियम हो, चाहे स्पोर हो, उसका जो होस्ट सरफेस तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, उसका इनोकुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे ही इनोकुलेशन होता है, होस्ट सरफेस पर पहुंचते हैं, तब क्या होता है, किस पैथोजन की जो
इनोक्यूलम में जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद में क्या होता है कि जो इनोक्यूलम है या फंगल स्पोर है वो जर्म ट्यूब जो है को प्रमोट करती है। यानी ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो किसको जर्म में प्रमोट करती है? जर्म ट्यूब को प्रमोट करती है। और फिर इस जर्म ट्यूब का जो बिहेवियर होस्ट सरफेस पर रहता है वो कई बातों पर डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं हम उसको देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ germ tube on surface किस पर डिपेंड करता है? इनोक्यूलम पोटेंशियल, दूसरा susceptibility of plants or host, third suitability of environmental factor. फैक्टर्स, ये तीन बातें हैं जिनके द्वारा क्या है होस्ट सरफेस पर जर्म ट्यूब का बिहेवियर डिपेंड करता है। सबसे पहले इनोक्यूलम पोटेंशियल को देखते हैं। इनोक्यूलम पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी होस्ट पर इन्फेक्शन करने की जो क्षमता होती है वो इनोक्यूलम पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी पर डिपेंड करती है कि जो है इनोक्यूलम की क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा में जो है इनोक्यूलम जो है होस्ट सरफेस पर अटैक कर रहा है। तो जितना इनोक्यूलम पोटेंशियल ज़्यादा होगा इन्फेक्शन कैपेसिटी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा होस्ट और प्लांट्स, जो भी होस्ट है उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, वो कितना शुग्राही है कि उस पर जो है उसकी डिफेंस मैकेनिज़्म अगर प्रॉपर है तो इन्फेक्शन जो है उसको वीक कर सकती है। अगर डिफेंस मैकेनिज़्म कमज़ोर है किसी भी प्लांट्स की, किसी होस्ट की, तो वो ज़्यादा शुग्राही होता है और उस पर जो है आसानी से जो है किसी भी पैथोजन का अटैक हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो है प्लांट्स या होस्ट की ससेप्टिबिलिटी भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जर्म ट्यूब के बिहेवियर और इन्फेक्शन कैपेसिटी में। उसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर कि एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं जिसकी वजह से जर्म ट्यूब जो है आगे ग्रो कर सकती है और इन्फेक्शन कर सकती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो है मुख्यतः जो है मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट एंड पीएच, ये इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है जो जर्म ट्यूब के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। मॉइस्चर, नमी जो है, हम जानते हैं कि फंगल स्पोर, हाइफी ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है। और मॉइस्चर अगर प्रॉपर होगी तो जो है फंगल बेटर फॉर्म में जो है जर्मिनेट करता है। टेम्परेचर की बात करें तो फंगल स्पोर के लिए, फंगल इनोक्यूलम के लिए जो है टेम्परेचर की एक वाइड रेंज होती है और इस वाइड रेंज में जो है फंगल स्पोर ग्रो कर सकते हैं। लो टेम्परेचर में भी, हाई टेम्परेचर में फंगल स्पोर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक देखें तो एवरेज देखें तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो फंगल स्पोर या फंगल इनोक्यूलम के लिए रहता है वो जो है टेम्परेचर जो है 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो फंगल ग्रोथ रुक जाती है और वो जर्म ट्यूब को जो है इनहिबिट करता है। पीएच लेवल, कोई भी फंगल इनोक्यूलम स्लाइट पीएच, स्लाइट एसिडिक पीएच, स्लाइट एसिडिक पीएच पर जर्मिनेट होता है। और स्लाइट पीएच का अर्थ ये होता है कि 5 to 6.5 पीएच जो है, इस पीएच पर जर्म ट्यूब आसानी से ग्रो करती है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जिस पर जो है एक फंगल ट्यूब आसानी से ग्रो कर सकती है। तो ये कुछ प्री पेनिट्रेशन चेंजेस। उसके बाद हम बात करते हैं पेनिट्रेशन प्रोसेस। पेनिट्रेशन प्रोसेस, पेनिट्रेशन प्रोसेस में जो है किसी भी फंगल इनोक्यूलम का होस्ट सरफेस पर इनोकुलेशन होने के बाद फंगल स्पोर जर्म ट्यूब बनाता है और वो जर्म ट्यूब आगे चल करके और एप्रीशोरियम बनाती है। फंगल पैथोजन जर्मिनेट होकर के जर्म ट्यूब और ये जर्म ट्यूब एप्रीशोरियम का निर्माण करती है। एप्रीशोरियम एक स्टिकिंग ऑर्गन है, स्टिकिंग ऑर्गन। एप्रीशोरियम आगे चल करके फंगल हाइफी, जिसे इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड, इसका निर्माण करता है। यही इन्फेक्शन थ्रेड जो आगे चल करके क्यूटिकल और एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है आगे चल करके क्यूटिकल और एपिडर्मिस को इन्फेक्ट करते हैं। हम एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं।
ये डायग्राम है प्रोसेस पेनिट्रेशन प्रोसेस का। ये फंगल स्पोर, उसका इनोकुलेशन हुआ होस्ट सरफेस के ऊपर और वहाँ पर ये जर्म ट्यूब निकली और जर्म ट्यूब बनाने के बाद ये जर्म ट्यूब आगे जो है सोलन स्ट्रक्चर एक एप्रीशोरियम का निर्माण करती है और एप्रीशोरियम बनने के बाद एक सेप्टा से सेपरेट हो गई और ये एप्रीशोरियम जो है इसका सोलन पार्ट एक क्यूटिकल को डायरेक्ट पेनेट्रेट करते हुए क्यूटिकल के अंदर एंटर होता है और क्यूटिकल में पेनेट्रेट होना ये केमिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो क्यूटिकल में एंटर होना, क्यूटिकल पेनिट्रेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस और उसके बाद क्यूटिकल पेनिट्रेट करने के बाद में फिर आता है एपिडर्मिस। हम जानते हैं कि एपिडर्मिस सेलुलोज की बनी होती है और यहाँ पर यह ज़रूरी होता है कि वो होस्ट या इन्फेक्शन थ्रेड जो है ऐसे एंजाइम्स ऐसे टॉक्सिन सीक्रेट करे जिससे सेलुलोज डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद टॉक्सिन सीक्रेट करने के बाद में ये एपिडर्मिस जो है उसको डिज़ोल्व कर लेता है और वहाँ से जो है इन्फेक्शन थ्रेड होस्ट टिश्यूज़ में एंटर हो जाता है और वहाँ पर आगे चल करके और ये जो होस्टोरिया का निर्माण करता है। ये होस्टोरिया इसके रिजर्व फूड मटेरियल पर अटैक करते हैं और उसको डिज़ोल्व फॉर्म में लेकर के और सारा का सारा रिजर्व फूड मटेरियल जो है अपने रिमेनिंग माइसिलियम और पैथोजन को दे देते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है इस पेनिट्रेशन प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पर क्यूटिकल पेनिट्रेशन तो हुआ मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल फोर्स के द्वारा जो है क्यूटिकल में पेनिट्रेशन किया जाता है, जबकि एपिडर्मिस में पेनिट्रेशन जो है एपिडर्मिस में पेनिट्रेशन केमिकल प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा क्यूटिकल पेनिट्रेशन और केमिकल प्रोसेस के द्वारा एपिडर्मल पेनिट्रेशन किया जाता है। इस तरह से जो है ये पेनिट्रेशन प्रोसेस पूरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे पाथ ऑफ पेनिट्रेशन कि जो है पेनिट्रेशन जो है किस के द्वारा, किस मार्ग के द्वारा जो है होता है, उसको हम देखें।